کہ اس बंजर सहरा में एक चश्मा बह रहा है और पास एक औरत बच्चे को लिए बैठी है। वो हैरान हुए कि इस वीराने में पानी का चश्मा कैसे। लिहाजा वो हजरत हाजरा की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे इजाजत मांगी कि क्या हम और हमारी औरतें यहाँ आपके साथ रह सकती हैं। हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और उन्हें यहाँ आबाद होने की इजाजत दे दी, बशर्त ये कि चश्मा जमजम उनकी मिल्कियत रहे। यूं कुछ ही अरसे में देखते ही देखते ये सुनसान सहरा एक आबाद बस्ती में तब्दील हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आमद और जमजम की मिल्कियत। वक्तन फवक्तन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम से मक्का आते और अपनी बीवी और बेटे से मुलाकात करते। वो कुछ दिन यहाँ कयाम फरमाते और फिर वापस शाम चले जाते ताकि दावत दीन और तबलीग का काम सरअंजाम दे सकें। ये उनकी दूर अंदेशी थी कि एक मरकज इबादत तामीर हो जहाँ तौहीद का पैगाम फैलाया जाए। यहाँ मक्का में बनी जरहम के रोजगार में अल्लाह ने खूब बरकत दी। ये लोग हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत अकीदत और मोहब्बत रखते थे क्योंकि वो अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे और जमजम जैसी नेमत उनकी वजह से जारी हुई थी। हजरत हाजरा ने जब बनी जरहम को यहाँ आबाद होने की इजाजत दी थी तो ये शर्त रखी थी कि जमजम का चश्मा उनकी मिल्कियत और जायदाद रहेगा। लिहाजा जमजम का चश्मा और उसके इर्द गिर्द की जमीन हमेशा हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम के तसर्रुफ में रही और बनी जरहम कभी आंख उठाकर भी उनकी जायदाद की तरफ ना देखते थे। ये उस वक्त के मुआशरती उसूलों और ताकत के बलबूते पर एक अजीब बात थी कि एक अकेली खातून अपने मासूम बच्चे के साथ इतने बड़े कबीले के सामने अपनी मिल्कियत पर कब्जा कायम रखे। ये बीबी हाजरा की शान और उन पर अल्लाह की खुसूसी तायद का भी पता चलता है। बनी जरहम ये जानते थे कि हाजरा और इस्माइल अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं और उन्हें अल्लाह की खुसूसी तायद हासिल है। इसलिए बनी जरहम अपनी कुव्वत के बावजूद जमजम और उसके आसपास की जमीन पर कब्जा करने के बजाय हजरत हाजरा से उस पानी के इस्तेमाल के लिए इजाजत तलब की थी जो उनकी शराफत और अल्लाह के खौफ का सबूत था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सने बलूगत और पहली शादी। वक्त गुजरता रहा और मक्का में बहुत सारे कच्चे मकानात बन गए। बनी जरहम की आबादी में भी मजीद इजाफा हुआ और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अब जवान हो चुके थे। हजरत इस्माइल लंबे कद के, खूबरू और निहायत खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। उन्हें देखकर ही उनकी आला नस्बी और पैगम्बराना शराफत हर किसी पर वाज़े हो जाती थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम निहायत ही खुश अखलाक, नरम तबीयत और नेक सिफ्त के मालिक थे जो आपकी वालिदा बीबी हाजरा की बेहतरीन तालीम और तरबियत का नतीजा था और पैगम्बरों के घराने की शान थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बनु जरहम के सरदारों से बहुत दोस्ताना ताल्लुक कायम हो गया था और बनी जरहम कभी हजरत इस्माइल को खुद से अलग नहीं समझते थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मादरी जबान इब्रानी थी क्योंकि आपके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक शामी इब्रानी बोलने वाले शख्स थे, लेकिन आपने कबीला बनी जरहम के लोगों से अरबी जबान सीखी। आप बनी जरहम में इस कदर घुल मिल गए कि लोग आपसे बहुत अकीदत और मोहब्बत रखते थे। आपकी शख्सियत में खास कशिश थी जो सबको अपनी तरफ खींचती थी। हजरत हाजरा का इंतकाल और पहली शादी का फैसला। लेकिन एक दिन आपकी वालिदा हजरत हाजरा वफात पा गईं। माँ की जुदाई का इस्माइल अलैहिस्सलाम को बड़ा सदमा पहुंचा। अब आप यहाँ मक्का में अकेले रह गए क्योंकि वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो शाम में थे। चुनाचे आपने इरादा किया कि अब वालिद के पास मुल्क शाम चले जाएं, लेकिन बनी जरहम के लोगों को इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुदाई गवारा न थी क्योंकि वो उन्हें अपने दरमियान एक बरकत का बाइस, अपना मोहसिन समझते थे। बनी जरहम ने सोचा क्यों ना हजरत इस्माइल की शादी हमारे कबीले में ही कर दी जाए ताकि आप मक्का में ही मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर लें और हमसे जुदा ना हो। चुनाचे कबीला जरहम में अम्मारा बिनते सईद नामी एक खुश तबीयत और खूबसूरत खातून थी। बनी जरहम के लोगों ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनकी बेटी से निकाह की दरख्वास्त की तो आप निकाह के लिए राजी हो गए। इस तरह अम्मारा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पहली बीवी बनकर आपके घर आ गईं। ये शादी एक नए रिश्ते का आगाज थी जो कबीले के लिए एजाज का बाइस थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात और बेटी को पहला पैगाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कोई मुस्तकिल जरिया मुआश नहीं था। आप अलैहिस्सलाम रोज शिकार के लिए जाया करते और उससे जो कुछ मिलता उसी से गुजर बसर होता था। चूंकि शिकार एक गैर यकीनी रोजी होती है, लिहाजा कभी शिकार मिलता और कभी न मिलता। चुनाचे कभी कभी फाके भी करने की नौबत आ जाती। उनकी जिंदगी में बहुत सब्र और तवक्कुल था, मगर दुनियावी मुश्किलात बहुत थीं। एक मर्तबा मामूल के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल, बीवी और बेटे को देखने मक्का तशरीफ लाए। आपने दरवाजे पर दस्तक दी। बहू अम्मारा ने दरवाजा खोला और सलाम किया, लेकिन अम्मारा नहीं जानती थी कि ये बुजुर्ग हस्ती हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद इब्राहिम है, क्योंकि उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले नहीं देखा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, इस्माइल कहाँ है? अम्मारा ने जवाब दिया, वो रोजी की तलाश में गए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की खैरियत मालूम की और फिर अम्मारा से पूछा, तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है? अम्मारा ने जवाब दिया, बहुत तंगदस्ती से वक्त गुजर रहा है। हम बदहाली में जी रहे हैं और सख्ती और कस्म पुरसी में जिंदगी कट रही है। उस लहजे में नाशुक्री और शिकवा नुमाया था।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رہن سہن اور حالات کے بارے میں پوچھا تو وہ مزید شکوہ کرنے لگی کہ ہم بڑی مشکل میں ہیں، واقع ہو جاتے ہیں اور زندگی میں کوئی آسانی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمارہ کی پریشانیوں کو بغور سنا اور ان کے انداز گفتگو میں ناشکری محسوس کی۔ انہوں نے حکمت سے کام لیا اور نہایت نرمی سے فرمایا، جب تمہارا شوہر اسماعیل واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس لیے اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دو۔